चलिए भैया, हो गए ग्लोबल क्यूज, हो गए मार्केट्स की स्ट्रैटेजी और हो गए सारे इंटरेस्टिंग टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। अब जरा खबरों वाले स्टॉक्स, ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है, उन पर बातचीत कर ली जाए। और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सबसे आशीष। पहले कल आए डाबर के नंबर्स। टिकटिंग चलाना शुरू कर चुकी है, लेकिन नंबर्स कैसे हैं हर्षदा? नतीजे इतने कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस जरूर नजर आया है, लेकिन आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। करीब 3% घटा है ये मुनाफा 491 करोड़, ये ठीक इन लाइन है। रेवेन्यू 6% बढ़ता है और 2986 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। एबिटा में भी 3% तक का दबाव देखने को मिला। मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए क्योंकि इनपुट कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ गए थे, तो उसका कुछ प्रेशर कंपनी ने झेला है। अब वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट के लिए क्या डिलीवर की? करीब 1% तक का इजाफा, 0 to 1% का अनुमान। तो आप कह सकते हैं रफली इन लाइन, ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिली है। लेकिन कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने पर जोर दे रही है। टूथपेस्ट और जूस कारोबार के लिए 326 करोड़ की कैपेक्स का ऐलान किया। साथ ही कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि वो 51% हिस्सा बादशाह मसाला में खरीदते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट होगा 587 करोड़ का। बाकी का जो 49% एक्वायर करेंगे वो अगले 5 सालों में एक्वायर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 31 मार्च तक दरअसल यानी कि इस वित्त वर्ष के अंत तक हम देखेंगे वो 587 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। 51% हिस्सा इनके हाथ आता हुआ दिखाई देगा। अब ये सेक्टर इंटरेस्टिंग इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कई कंपनियां यहां पर वैसे भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। ये डील की हाइलाइट्स हुई कि FY23 सेल्स पर एबिटा किस पर वैल्यू किया गया है। ईवी एबिटा करीब 9.5 गुना के आसपास वैल्यू किया गया है इस पर्टिकुलर डील को। याद रखिएगा मार्च के आसपास ये खबर उड़ी थी कि HUL MDH में हिस्सा ले सकता है और तब भी इस पूरे सेक्टर की एनालिसिस की गई थी। वेंडिस कैपिटल ने दरअसल एक रिपोर्ट निकाली और 50,000 करोड़ के आगे के आउटलुक की बात करें। बहुत बड़ा मार्केट है, लार्जली अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी टाटा का संपन्न है, MDH है, बादशाह है और दूसरे कुछ और प्लेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पर डाबर की एंट्री एक बड़ा पायदान इनके लिए उभर कर ला सकती है, क्योंकि क्लियरली कंपनी के लिए ये जो पूरा FMCG बिजनेस है वो स्केल दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। फूड बिजनेस में कंपनी अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश में ये पर्टिकुलर एक्विजिशन करती हुई दिखाई दे रही है। ब्रांडेड मसाले 25,000 करोड़ के हैं और नॉन ब्रांडेड सेगमेंट और भी बड़ा है। तो क्लियरली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और उसी को भुनाने की कोशिश डाबर ने की है। ठीक है।